नाउ द फोर्थ ड्रग दैट इज द पाइलोकार्पिन, ठीक है, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन आपका टर्शरी अमाइन है, दैट इज टर्शरी अमीन, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइज कर सकता है आपका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, दिस इज नॉट द एस्टर ऑफ द कार्बामिक एसिड, ठीक है। इस वजह से भी उसने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। देखो राइट साइड के स्ट्रक्चर में पाइलोकार्पिन का स्ट्रक्चर देखो, क्या आपको एस्टर मिल रहा है कार्बामिक एसिड का? नहीं मिल रहा ना। इट मीन्स के भी अब आपके एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकता है। दिस इज लेस पोटेंट ड्रग, ठीक है, दिस इज अनचार्ज ड्रग, भी अनचार्ज ड्रग है, सो दिस विल क्रॉस दी CNS, ठीक है। आपकी पाइलोकार्पिन एग्जैबिट दी मस्करीनिक एक्टिविटी, तो भाई हम लोग इसको ऑप्थेमोलॉजी में यूज़ करते हैं। स्टिल मैं आपको कहूँगी दीज ड्रग्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइसेस, ठीक है। अभी पढ़ेंगे कौन सी हैं। अब एक्शंस क्या हैं भाई, हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। एसिटाइल कोलिन ने क्या किया? प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाई। कार्बाकोल ने क्या किया? प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाई। एसिटाइल कोलिन में की तरह ही आपकी जी ये जो आपकी पाइलोकार्पिन है सेम इफेक्ट देगी, प्यूपिल की क्या करवा देगी? कंस्ट्रिक्शन करवा देगी, यानी कि मायोसिस करवा देगी। भाई पहले हम लोगों ने पढ़ा था मायोसिस कैसे होगी, कौन से रिसेप्टर्स की वजह से होगी? M3 रिसेप्टर की वजह से होगी ना। भाई आपके प्यूपिल पे यू विल हैव द M3 रिसेप्टर। भाई देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब ये शुरू किए थे अपने रिसेप्टर, उसमें डिस्कस भी किया था कि मेरे जो आई के स्मूथ मसल्स हैं उधर आपको सर्कुलर मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी, सिलेरी मसल्स की भी कंस्ट्रिक्शन होगी, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर कंटेनिंग द M3 रिसेप्टर, जिसने प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवा रही। अल्टीमेटली देयर विल बी दी मायोसिस। सो जी देयर विल बी द रैपिड मायोसिस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द सिलेरी मसल्स। क्लियर? अच्छा भाई सिलेरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो इज देयर अ चांस ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द सिलेरी मसल्स? आर देयर चांसेस ऑफ द स्पैज्म ऑफ द अकोमोडेशन? ठीक है भाई सेम वही चीज़ें आ जाएंगी। भाई इज इट पॉसिबल कि स्पैज्म हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो आपकी विजन जो है वो फिक्स कर जाए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे? इज इट पॉसिबल? भाई दिस इज द पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल कि देयर विल बी द डिफिकल्टी और इट विल बी इम्पॉसिबल टू फोकस? भाई ये सारी चीज़ें आप लोग इन सब ड्रग्स के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा अब इसके इफेक्ट को अपोज करने के लिए मेरे पास एंटेगोनिस्ट कौन सा है? एट्रोपिन सल्फेट है, ठीक है भाई, जो कि क्या करेगा? आपके मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। भाई मार्केट में आई हैव दी आई ड्रॉप्स फॉर दी ऑफ दी पाइलोकार्पिन, जो आप रैबिट के आई पे यूज़ भी करेंगे, ठीक है। इधर देखो पाइलोकार्पिन नाइट्रेट लिखा हुआ है, दिस इज दी जेनेरिक। इसका ब्रांड कौन सा है? मेडिकार्पिन। कितनी परसेंट ड्रग है? दैट इज द 2% ड्रग। डोजेज फॉर्म क्या है? आई ड्रॉप्स हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? मेडिपार्क लिमिटेड, दैट इज द मेडिपार्क लिमिटेड। ओके जी, पाइलोकार्पिन। अब जी पाइलोकार्पिन ने क्या किया? सेक्रीशंस को बढ़ा दिया। कौन सी सेक्रीशंस को? एक्शंस पढ़ रहे हैं ना ये, सेक्रीशन ऑफ द स्वेट, टेयर एंड द स्लाइवा। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ मेरे पास स्लाइवरी ग्लैंड है, मेरे पास स्वेट ग्लैंड है, मेरे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। दीज ग्लैंड्स आर कंटेनिंग द M3 रिसेप्टर। इनकी एक्टिवेशन से सेक्रीशंस बढ़ी। मैं जी आपको एक और बात यहाँ कहूँगी कि आपकी जो पाइलोकार्पिन है दैट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव ड्रग। इधर मैं पाइलोकार्पिन को नॉन सेलेक्टिव ड्रग क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इसने सेलेक्टिवली ये नहीं किया कि मैंने M1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है। तो भाई मेरी जो पाइलोकार्पिन है बेसिकली दिस इज द नॉन सेलेक्टिव मस्करीनिक एगोनिस्ट। पांचों टाइप में से किसी भी मस्करीनिक रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड कर सकती हैं, तो मैंने इसे कह दिया नॉन सेलेक्टिव मस्करीनिक एगोनिस्ट। क्लियर? अच्छा जी भाई इसकी भी अब ये आपका ऑथर ने कंक्लूड कर दिया भी इट हैज़ अ लिमिटेड यूज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सेलेक्टिविटी। क्लियर? अब जी
पहले हमने एसिटाइल कोलिन के अंदर भी पढ़ा, कार्बाकोल के अंदर भी पढ़ा कि ये सेक्रीशंस को बढ़ा देता है, पाइलोकार्पिन में भी पढ़ा भी ये सेक्रीशंस को बढ़ा देता है। तो भाई इसको हम एज अ बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ थेराप्यूटिक यूज इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई मेरे पास ये जो ड्रग है ये स्लाइवेशन को बढ़ा देगी। कौन से पेशेंट में बढ़ा देगी? दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम दी ज़ीरोस्टोमिया, ठीक है, ज़ीरोस्टोमिया। अब ज़ीरोस्टोमिया में क्या है कि देयर विल बी लैक ऑफ द स्लाइवेशन, आपकी जो टंग है, माउथ है, उसकी ड्राइनेस हो जाएगी। ऐसा ये ज़ीरोस्टोमिया की कंडीशन है देखी कब गई है? कैंसर पेशेंट में, जब हम उन्हें रेडिएशन से देते हैं, कहाँ पर? हेड और नेक रीजन पे। क्लियर? तो भी अब मैंने कह दिया मेरे पास पहली इंडिकेशन आपकी पाइलोकार्पिन की आ गई, दैट इज़ यूज्ड फॉर द ओरल ड्राइनेस, ठीक है। ओरल ड्राइनेस में क्या होगा? देयर विल बी द डिमिनिश्ड प्रोडक्शन ऑफ द स्लाइवा। अब जी ये किस कंडीशन में आएगा? इरेडिएशन थेरेपी ऑफ द नेक एंड द हेड। भाई इरेडिएशन क्या है? इसमें हम लोग रेडिएशन देते हैं, यानी कि हम रेडियोथेरेपी की बात कर रहे हैं टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, टू किल द कैंसर, और या फिर ट्यूमर के साइज को श्रिंक करने के लिए। क्लियर? अब जी पहली आपके पास इंडिकेशन आ गई, दैट वाज द ज़ीरोस्टोमिया। सेकंड कंडीशन आपके पास आ गई शोगरेन सिंड्रोम। शोगरेन सिंड्रोम में भी बच्चों क्या होगा? देयर विल बी द ड्राई माउथ, देयर विल बी द लैक ऑफ टीयर्स, यानी कि आंसू नहीं आपके आएंगे। अब जी इसके ट्रीटमेंट के लिए यू कैन गिव द ड्रग पाइलोकार्पिन, ओरल आपने इसकी टैबलेट दे दी। सेकंड ऑप्शन आपके पास आप दूसरी ड्रग की कौन सी है? दैट इज़ द सिविमिलिन, ठीक है। अब जी ये भी जो ड्रग्स है आपके पास सिविमिलिन पाइलोकार्पिन की तरह ही, दिस इज द नॉन सेलेक्टिव मस्करीन एगोनिस्ट। क्लियर? अब जी मेरे पास मार्केट में पाइलोकार्पिन टैबलेट की मैंने बात की है। भाई पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स मेरे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो कौन सा इसका ब्रांड मैंने मेंशन किया है, सेलाजन। सेलाजन, सेलाजन की टैबलेट है, स्ट्रेंथ कितनी है? 5 मिलीग्राम है। अच्छा, जिसके फार्मास इंटरनेशनल इसका ब्रांड है, ये बेसिकली पाइलोकार्पिन का फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? इमेड्स, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाओ जी, मेरे पास मार्केट में कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, किसके? सिविमिलिन के। पाइलोकार्पिन की टैबलेट देख ली मैंने, कहा सिविमिलिन भी आप ड्राई माउथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, शोगरेन सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं जिसमें ड्राई माउथ है, टेरिंग नहीं है। भाई सिविमिलिन वाज द ऑप्शन। सिविमिलिन का कैप्सूल, सिविमिलिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट। इसका ब्रांड क्या है? नो, वॉक्सेक, ठीक है। भाई दिस इज द ब्रांड। इसका ट्रेडमार्क, अच्छा इसके फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? डायएलसी, सेंक्यो, और आगे वर्ड लिखा हुआ है INC। मार्केटिंग में पढ़ोगे ये, इनकॉर्पोरेशन। वी विल स्टडी द डिफरेंस इन बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन इन मार्केटिंग, ठीक है बच्चों। डोजेज फॉर्म क्या है? कैप्सूल्स है। स्ट्रेंथ कितनी है? ओके जी, क्लियर है आपको ये? भाई शोगरेन सिंड्रोम में अभी आपको पता चल गया मेरे पास जो दो ड्रग्स हैं, दैट इज़ दी पाइलोकार्पिन टैबलेट एंड दी सिविमिलिन। बट द ड्रॉबैक इज कि ये जो ड्रग हैं दीज आर दी नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक है। अब जी नॉन स्पेसिफिक क्यों है? फॉर एग्जाम्पल जी मैं सिविमिलिन की बात करूँ, दैट इज एक्टिंग ऑन दी M1 रिसेप्टर, दैट इज आल्सो एक्टिंग ऑन दी M2 रिसेप्टर, लेकिन मुझे तो इफेक्ट खाली मेरा M3 पे चाहिए था। वो सिविमिलिन 1 पे भी काम कर रही थी, 3 पे भी। मुझे इफेक्ट किस पे चाहिए? M3 पे, ताकि मैं जी ये जो मेरे पास ड्राइनेस के इश्यूज़ हैं इनको मैं ट्रीट कर सकूं। मुझे भाई M1 का एक्शन नहीं चाहिए। M1 लोकेटेड कहाँ पे थे? ब्रेन पे थे ना, प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट थे, ठीक है। अब जी पहला थेरापेटिक यूज़ हमने पढ़ लिया, माउथ ड्राइनेस आ गई, यानी कि उसके अंदर हमने ज़ीरोस्टोमिया को डिस्कस कर लिया, शोगरेन सिंड्रोम को डिस्कस कर दिया। नाउ द सेकंड थेरापेटिक यूज इज़ द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा अब आप क्लियर है ना? ग्लूकोमा, भाई ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे, दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लोअरिंग दी
इंट्राओक्यूलर प्रेशर स्पेशली इन दी एमरजेंसी कंडीशंस, बोथ ओपन और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये टेक्स्ट है, मैंने कह दिया एमरजेंसी कंडीशन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब आई हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी, बकाया हम लोग पर्टिकुलरली जब ग्लूकोमा डिस्कस करेंगे उसके अंदर देखेंगे। बच्चों देखो मेरे पास जी रिसर्च आर्टिकल है, पबमेड से मैंने लिया। द टॉपिक ऑफ द रिसर्च आर्टिकल वाज द एमरजेंसी मैनेजमेंट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। भाई एमरजेंसी इसकी मैनेजमेंट क्या है, मैंने इसके ट्रीटमेंट गोल्स देखे। मेरा ट्रीटमेंट का गोल ये था, मैंने इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करना था। ठीक है भाई, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, पेन थी, पेशेंट को नोजिया था। अब जी मैंने लो करना है इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मेरे पास से एमरजेंसी कंडीशन आ गई। मेरे पास अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो मैंने ड्रग यूज़ किया है दैट इज़ द एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड यूज़ कर ली, 500 मिलीग्राम टैबलेट यूज़ कर ली। अभी स्ट्रेंथ पे ना हो, ठीक है, इंट्रावीनसली या ओरली आप लोगों ने इस्तेमाल कर ली। और भी आपके पास जी आपने क्या किया, यू कैन यूज़ दी टॉपिकल, आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके पास मार्केट में बीटा ब्लॉकर्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास मार्केट में अल्फा एगोनिस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और मैंने अभी जो ड्रग डिस्कस की एसीटाजोलामाइड, बच्चों इसकी ड्रग क्लास आपके जहन में क्या आता है, क्या होगी? चेक करो एसीटाजोलामाइड की ड्रग क्लास क्या है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। मैंने रिसर्च आर्टिकल देखा, मुझे ऑथर ने ऑप्शन दे दिया इमरजेंसी लोअरिंग करनी है इंट्राओक्यूलर प्रेशर की, गो टुवर्ड्स द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा जो आपके पास मार्केट में जो दूसरी ड्रग क्लासेस हैं दैट कैन बी बीटा ब्लॉकर, दैट कैन बी अल्फा एगोनिस्ट, दैट कैन बी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ठीक है, अब जी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैंने दूसरा एक रिसर्च आर्टिकल देखा, वहाँ पे मुझे नाम मिला दैट इज़ दी, देखो फर्स्ट नेम क्या है, बिमेटोप्रोस्ट। बिमेटोप्रोस्ट को FDA ने प्रूव किया एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। एमरजेंसी कंडीशन आ गई तो मेरे पास ऑप्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दैट इज़ द एसीटाजोलामाइड। मेरे पास वैसे ही भी फर्स्ट लाइन थेरेपी में प्रेफरेंस किस ड्रग को दूं, मेरे ऑथर ने कह दिया प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, दैट इज़ दी बाइमेटोप्रोस्ट। क्लियर? अच्छा जी, अब जी मेरे पास जी मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि मैं दो डिफरेंट ड्रग्स का कम्बिनेशन ले लूँ। मैंने अभी जी कम्बिनेशन ले लिया दो ड्रग्स का, देखो कौन सी ड्रग्स का जेनेरिक का कम्बिनेशन है ये, ब्राइमोनिडीन टार्टरेट। सर्च करके मुझे बताओ कि ब्राइमोनिडीन की ड्रग क्लास क्या है। ब्राइमोनिडीन ब्राइमोनिडीन भाई दैट इज अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, दैट इज दी अल्फा एगोनिस्ट। अब जी मैंने अल्फा एगोनिस्ट को ब्राइमोनिडीन को कंबाइन कर दिया टाइमोलोल के साथ। देख कर बताओ, टाइमोलोल हमने पढ़ी भी थी, टाइमोलोल की ड्रग क्लास कौन सी है, दैट इज दी बीटा ब्लॉकर। भाई अगर मेरे पास मैं अपनी डिजीज को मैनेज नहीं कर सक रही तो मैं डिफरेंट दो ड्रग क्लासेस को कंबाइन कर सकती हूँ। इधर मैंने अल्फा एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर को कंबाइन कर दिया, तो भाई इसके ड्रॉप्स मेरे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी इसकी लिखी हुई है, हेलिक्स। अब देखो मैंने दो डिफरेंट ड्रग क्लासेस यूज़ की ना, फर्स्ट वन वाज दी ब्राइमोनिडीन, दैट वाज दी अल्फा एगोनिस्ट। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ इज ब्राइमोनिडीन की दैट इज दी 2 मिलीग्राम। अच्छा, और बीटा ब्लॉकर टाइमोलोल की स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज दी 5 मिलीग्राम। ठीक है,
भाई ये मैं भी अपने पेशेंट के अंदर, ग्लोकोमा के पेशेंट के अंदर इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। भाई पाइलोकार्पिन को मैंने कहा या इन ड्रग्स को मैंने कहा कि मैं ग्लोकोमा में इस्तेमाल करूँ। ये ड्रग्स बेसिकली बच्चों करेंगी क्या, दिस विल ओपन द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ठीक है, मेरा ये जो मेशवर्क था दैट वाज अराउंड अ कैनाल, दैट वाज द शैलम कैनाल। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा ना, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ क्यों गया कि मेरा जो मेशवर्क था वहाँ से फ्लूइड एस्केप नहीं कर रहा था। मेरे जी पाइलोकार्पिन ने क्या किया कि मेरा ये जो मेशवर्क था इसकी ओपनिंग करवा दी। ठीक है, ड्रेनेज को एनहेंस कर दिया, किसकी ड्रेनेज को इंक्रीज़ कर दिया, ऑफ द एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसका जो एक्शन होगा पाइलोकार्पिन का एक्शन विल अकर विद इन फ्यू मिनट्स, और कितनी देर के लिए रहेगा, फ्रॉम 4 to 8 आवर्स के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर ड्रग को रिपीट कर लें। शैलम कनाल क्या है भाई, शैलम कनाल कलेक्ट करती है आपके एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर को कहाँ से कलेक्ट करती है, अभी हम लोग ने आई के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, दैट वाज ह्यूमर वाज बिटवीन दी आइरिस एंड दी कॉर्निया। ठीक है, वहाँ से भी इसने यानी कि आई के इंटीरियर चैम्बर से कलेक्ट किया। ओके जी, इंटीरियर चैम्बर से कलेक्ट किया और उसको डिलीवर कर दिया टूवर्ड्स दी वेन ऑफ दी आई बॉल को। क्लियर। अब जी ये बेसिकली भाई इसने ओपनिंग की कैसे, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इसने कम कैसे किया भाई, जब इसने सीलरी मसल्स को कंट्रैक्ट किया। सीलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क था दैट वाज अराउंड द शैलम कैनाल वो ओपन हो गया। क्लियर। अच्छा जी, देन जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम वी हैव मेंशनड कि टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स सच एज, कौन सी ड्रग का नाम लिखा है, डोरज़ोलामाइड। डोरज़ोलामाइड को भी आप ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग ने एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का नाम पढ़ा था, दैट इज दी नो एसिटाज़ोलामाइड। ठीक है, एक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का नाम आ गया, दैट इज दी डोरज़ोलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जो हमने बात थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। ऑथर ने अभी कह दी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को भी आप इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम कर सकें। इसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा था आप भी अल्फा एगोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी ऑथर ने यही बात लिख दी कि यू कैन आल्सो यूज़ दी बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स सच एज दी टाइमोलोल। ठीक है, इन दी emergency conditions for treating the glaucoma और for lowering the intraocular pressure। clear। अब बच्चों मुझे 4 ड्रग क्लासेस बताओ जो कि आप ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओके बीटा ब्लॉकर, सेकंड इज अल्फा एगोनिस्ट, थर्ड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। नाउ फोर्थ इज दी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे फिफ्थ भी बताओ, व्हाट विल बी द फिफ्थ वन, कोलिनर्जिक एजेंट्स। अभी पाइलोकार्पिन पढ़ी है ना, ठीक है भाई, ये 5 आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं। बच्चों नेक्स्ट में आ जाओ, मेरे पास ये ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में। पहले मैंने कम्बिनेशन पढ़ा अल्फा एगोनिस्ट का और बीटा ब्लॉकर का। अब मैं जी कम्बिनेशन पढ़ने जा रही हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का और बीटा ब्लॉकर का। देखो अभी टेक्स्ट में ड्रग का नाम लिखा हुआ था ना, डोरज़ोलामाइड। देखो भाई नेक्स्ट फिगर में आपको डोरज़ोलामाइड नज़र आ रहा है, प्लस टाइमोलोल नज़र आ रहा है। इन दोनों के बारे में आपको ऑथर जिक्र किया ना कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को और बीटा ब्लॉकर को। बच्चों इसमें डोरज़ोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, टाइमोलोल इज दी बीटा ब्लॉकर। अब इसका ब्रांड, अब कम्बिनेशन का ब्रांड मार्केट में कौन सा अवेलेबल है, टाइलोमाइड। टाइलोमाइड, इस टाइलोमाइड के अंदर आपके पास डोरज़ोलामाइड कितनी क्वांटिटी में है, दैट इज 2%, और आपके पास टाइमोलोल कितनी क्वांटिटी में है, दैट इज डी 5%। इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है, शाइगन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, पाकिस्तानी कंपनी है, रावलपिंडी में लोकेटेड है। क्लियर। अब जी
मायोटिक एक्शन यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कहाँ से किया था, आपके पाइलोकार्पिन का मायोटिक एक्शन का। मायोसिस का ऑपोजिट इफेक्ट क्या होगा, मिड्रियासिस। तो मिड्रियासिस अगर मैंने इस इफेक्ट को एंटागोनाइज करना हो तो किससे करवाऊंगी, एट्रोपिन से, ठीक है। अब जी हम लोग आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट पे। भाई वही एडवर्स इफेक्ट हैं जो दूसरे आप लोगों ने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के लिए डिस्कस की हैं। भाई देयर विल बी द ब्लड विजन, स्पैज्म ऑफ द अकोमोडेशन, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, देयर विल बी द ब्रो एक। ब्रो एक क्या है, ब्रो एक इज द पेन बिहाइंड दी और अराउंड दी आई। ब्रो होता है ना, कभी दर्द होती है, ठीक है भाई ये है। देन देर आर चांसेस ऑफ द पॉइजनिंग, अगर मैंने डोज बढ़ा दी तो मेरे जितने पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट हैं वो सारे के सारे एग्जैजरेट कर जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग वे एग्जैजरेट कैसे कर देंगे, स्लाइवेशन ज़्यादा हो जाएगी, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए मैं कौन सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हूँ, दैट इज़ दी डायाफोरेसिस। देयर विल बी स्लाइवेशन, देयर विल बी डायाफोरेसिस। अच्छा जी, अगर जी मैंने इन इफेक्ट्स को अपोज करना है देन आई विल यूज़ दी एट्रोपिन। पेरेंटल एट्रोपिन मैंने इस्तेमाल कर ली। अच्छा, किस डोज में इस्तेमाल कर रही, दैट कैन क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसकी वजह से आप इसके जो टॉक्सिसिटी को ओवरकम कर सकते हैं। अब जी द क्वेश्चन इज बाय कार्बाकोल व्हेन एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली या ऑप्थेल्मोलॉजिकली हैज़ लिटर और लो साइड इफेक्ट। क्या रीज़न थी, स्ट्रक्चर याद करो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती थी क्योंकि उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था।